गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम का अगला पार्ट, जिसमें आज हम लोग एक नए थ्योरी को सीखेंगे। चलो तब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे सक्सेसिव डिवीजन। क्या सीखेंगे? सक्सेसिव डिवीजन। ये थ्योरी पार्ट है, ध्यान से समझ लेना। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन को क्या बोला जाता है? क्रमागत भाग। क्या बोलते हैं? क्रमागत भाग। क्रमागत भाग या इसी को बोलते हैं लगातार भाग। क्या बोलते हैं इसी को? लगातार भाग। अब देखते हैं इसमें क्या सीखना है। क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग आज? सक्सेसिव डिवीजन। कैसा डिवीजन? सक्सेसिव डिवीजन। इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पहला देखते हैं, इसमें दो तरह का कॉन्सेप्ट आता है। पहला आता है क्रमशः भाग और दूसरा आता है क्रमागत भाग। क्या क्या आता है? क्रमशः भाग और क्रमागत भाग। क्रमशः भाग और क्रमागत भाग। पहले देख लेते हैं क्या? क्रमशः भाग। क्या देख लेते हैं? क्रमशः भाग। क्या देखेंगे? क्रमशः भाग। ये देखेंगे क्रमशः भाग में क्या होता है। क्रमशः भाग देखो क्या कहता है। क्रमशः भाग कहता है कि जितनी बार भाग देने की आवश्यकता हो, प्रत्येक बार भाग संख्या में ही दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? संख्या में ही दिया जाता है। मतलब जितना भी बार भाग देना है, किस में देना है? संख्या में देना है। किस में देना है? संख्या में। और क्रमागत भाग का मतलब होता है पहली बार भाग संख्या में देना है। एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले सुन लो। पहली बार भाग किस में देंगे? संख्या में देंगे। इसके बाद जितनी बार भाग देनी हो, प्रत्येक बार भागफल में भाग देंगे। मतलब पहले क्रमशः भाग में संख्या में भाग, और क्रमागत भाग में क्या करते हैं? पहले संख्या में भाग देंगे, उसके बाद भागफल में भाग देंगे। पहले संख्या में, उसके बाद भागफल में भाग देंगे। आया दोनों में अंतर समझ में? तो पहले लिखो क्रमशः भाग में क्या लिखेंगे? जितनी बार भाग देने की आवश्यकता हो, लिखो इसमें जितनी बार भाग देने की आवश्यकता हो, 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 प्रत्येक बार भाग किस में देंगे? किस में देंगे भाग? प्रत्येक बार भाग संख्या में देंगे। संख्या में देंगे। ठीक, संख्या में ही दिया जाता है। प्रत्येक बार किस में देंगे? संख्या में देंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे ध्यान देना एग्जाम्पल पे सब। एग्जाम्पल जैसे बोलेगा कि 60
60 में 8 तथा 4 से क्रमशः भाग दिया जाए। कैसे दिया जाए? क्रमशः भाग दिया जाए। तो इसमें क्या बोले हैं कि जितनी बार भाग देना है किस में देना है? संख्या में देना है। किस में देना है? संख्या में। जैसे 8 से भाग देंगे किस में? 60 में। किस में देंगे? 60 में। तो कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56। और यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 4। संख्या में ही दिए। अब इसके बाद किससे भाग देंगे? 4 से। किससे भाग देंगे? 4 से। किस में? 60 में। जितनी बार भाग देना है किस में देना है? संख्या में देना। ये है संख्या और ये है जिससे भाग देना है। तो यहाँ पे जितनी बार भाग देना है किस में देना है? संख्या में। ये अंक कई बार में कट जाएगा? 15 चौकी 60। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? कितना बचेगा रिमाइंडर? 0। कितना बचेगा? 0। आ गया इसका मतलब समझ में? क्रमशः भाग का मतलब समझ में आ गया? जितनी बार भाग देंगे किस में देंगे? संख्या में देंगे। उतारिए इसको। उससे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे लिखा ही गया है कि ये कैसा भाग है? क्रमागत भाग और लगातार भाग है। तो इसमें आता है 2 टाइप। एक आता है क्रमशः भाग और एक आता है क्रमागत भाग। क्रमशः भाग और क्रमागत भाग। क्रमशः भाग में यही दिया रहेगा 60 में 8 तथा 4 से कैसा भाग दिया जाए? क्रमशः भाग दिया जाए। तो इसी तरह का ऑप्शन भी रहेगा कि 4 आ रहा है रिमाइंडर और 0 आ रहा है रिमाइंडर। ठीक। इसके बाद अब क्या देखेंगे? क्रमशः भाग के बाद क्रमागत भाग। कैसा भाग? क्रमागत भाग। नहीं हुआ है? हो गया। अगला दूसरा नंबर लिखो क्रमशः भाग। दूसरा नंबर लिखो क्रमशः भाग। हाँ वही क्रमागत भाग। सॉरी क्रमागत भाग। दूसरा क्या लिखना है? क्रमागत भाग। दूसरा लिखो क्रमागत भाग। क्रमागत भाग में क्या बोले? जितनी बार भाग देने की आवश्यकता हो। इसका मतलब क्या होता है? इसको फिर से लिखते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? लिखते जाओ। हेडिंग लगा के लिखो। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है पहली बार भाग संख्या में देंगे।
पहली बार भाग संख्या में देना है। पहली बार भाग संख्या में देना है। इसके बाद जितनी बार भाग देनी हो, इसके बाद जितनी बार भाग देनी हो, जितनी बार भाग देनी हो, प्रत्येक बार भागफल में भाग देंगे। भागफल में भाग देंगे। ठीक। हो गया लिखा हुआ। से एग्जाम्पल देखो, वही एग्जाम्पल फिर से एग्जाम्पल में दिया रहेगा 60 में 8 तथा 4 से क्रमागत भाग दिया जाए। कैसा भाग दिया जाए? क्रमागत भाग दिया जाए। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 8 से किस में भाग देंगे? पहले 60 में। किससे भाग देंगे? 60 में। तो 8 से कितना हो जाएगा? 56। कितना बच जाएगा रिमाइंडर? 4। लेकिन इसके बाद जो भाग देना है 8 के बाद, इसके बाद किससे देंगे? 4 से। किससे देंगे? 4 से देंगे। और किस में देंगे? भागफल में। ये हमारा क्या है? भागफल। तो 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक बार में कटेगा तो यहाँ कितना बच जाएगा? 3। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 से भाग देने पर कितना आया रिमाइंडर? 4। और 4 से भाग देने पे कितना आया रिमाइंडर? 3 आया। कितना आया? 3 आया। इसी तरह दिया रहेगा ऑप्शन में 4 और 3 दोनों आंसर हो जाएगा उसका। हो गया। एक क्वेश्चन लिखो तो। इसमें लिखा एक ही पढ़ना पड़ेगा कि बाद में भेज देंगे इसका पीडीएफ के। क्योंकि क्वेश्चन लिखाने में टाइम ज़्यादा चला जाता है। इसका पीडीएफ है, भेज देंगे हम। ठीक। क्वेश्चन लिख लेंगे अपने से, उसके बाद पीडीएफ सेंड कर देंगे। इसमें भी पीडीएफ डाल देंगे नीचे में डिस्क्रिप्शन में। ठीक। देखो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से सुनना था। 1 मिनट रुको, हम तुरंत सेंड कर देते हैं पीडीएफ। इसको कल बोलना पड़ेगा कि गाना नहीं बजाइए सवेरे सवेरे। हैं? उससे क्या हो जाता है? उसको नहीं दिखता है, इस जगह पढ़ता लिखता है बराबर। 116 GB कैसे भर गया मेरा मेमोरी?
भेज रहे हैं तुरंत तुरंत। PDF जाएगा तब पढ़ने में मजा आएगा। देखत गया न गया है, चल गया। नेटवर्क स्लो है आज। ये क्या कर रहा है? वो कहाँ चल गया मिटाने वाला? तब तक मिटा देते हैं इसको। लगाओ 1 नंबर क्वेश्चन। चला गया, निकालो PDF जल्दी। लिखो पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो तो क्या है? पढ़ो 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 जल्दी पढ़ो। जितनी बार भाग देने पर क्वेश्चन निकालो क्वेश्चन। 83 को किससे किससे विभाजित किया जाता है? उत्तरोत्तर। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, इफ 83 इज डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 732 देन व्हाट इज रिमाइंडर। मतलब इसमें कैसा डिवीजन लगाया है? सक्सेसिव। कैसा लगाया है? सक्सेसिव लगाया है। कैसा लगाया है? सक्सेसिव। सक्सेसिव का दूसरा उसी को उत्तरोत्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर मतलब आगे बढ़ते जाना। क्या करना है? आगे बढ़ते जाना। जैसे अब यहाँ 83 को क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? 83 जैसे है, 83 में कैसा भाग देना है? उत्तरोत्तर। कैसा भाग देना है? उत्तरोत्तर। सबसे पहले किससे भाग देना है? 7 से। किससे भाग देना है? 7 से। 7 में भाग देंगे तो कई बार में कट जाएगा? 11 बार में। कितना बार में? 11 सत्ते बंके कितना? 6। अब किस में भाग देंगे? 3 से भाग किस में देंगे? 11 में। 3 से किस में भाग देंगे? 11 में। 3 से भाग देंगे 11 में तो 3 से कई बार में? 3 तिया 9। कितना बचा? इसके बाद फिर कितना से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे किस में? 3 में। किस में भाग देंगे? 3 में। भागफल में देना है। एक बार में कटेगा। कितना आया? 6 आया, 2 आया और 1 आया। देखो है ऑप्शन में 6 2 1। 6 है भी है, 2 भी है और 1 भी है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। इसी को बोलते हैं उत्तरोत्तर भाग। सबसे पहले बार किस में भाग दिए? संख्या में। उसके बाद भागफल में। फिर उसके बाद भागफल में। किस में भाग दिए? भागफल में। क्या क्रमशः को तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रमशः को इंग्लिश में शायद उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग बोला जाता है। ठीक है, क्रमशः को करस्पॉन्डिंग बोला जाता है। इसको सेकेंड मेथड से भी बताएंगे। सेकेंड मेथड एकदम हल्का है, पहले ये वाला समझ लो।
दो दो ठोने है, उस सेकेंड मेथड है। दूसरा तरीका बताएं इसको, दूसरा तरीका से इस तरह भाग दे दे के हम कितना चेक करते रहेंगे। इसमें लगाते हैं सेकेंड मेथड। कैसा मेथड? सेकेंड मेथड। इससे कैसा लगेगा? इजी लगेगा। इजी कब लगेगा? जब ये वाला समझ में आया होगा तब क्या लगेगा? इजी लगेगा। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है? 83 है। क्या है? 83। क्या है? 83। क्या हुआ? AU AU हाँ हाँ। देखो यहाँ पे क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले किससे बोला है डिवाइड करने? 7 से। कितना से? 7 से। एक तरफ यहाँ देखो, यहाँ पहले यहाँ पे बीच में लिखेंगे भागफल और इधर लिखेंगे शेषफल। क्या लिखेंगे? शेषफल। 7 से कई बार में कटाए हैं? 11 बार में। 11 सत्ते 77, बाकी 6। इसके बाद 3 से। 3 तिया बाकी, इसके बाद 2 एकम बाकी। हो गया आंसर। हल्का लगा? उतार लो इसको। इसी तरह दूसरा नंबर बना के दिखा तो। 2 नंबर भी और 3 नंबर भी। पढ़ देते हैं एक बार दूसरा क्वेश्चन। उतारो, समझा देते हैं इसमें क्या बोल रहा है। उतार लिया? क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन? जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः कितना बच रहा है? 1 और 4 बच रहा है। तो शेषफल को किस साइड लिखेंगे? शेषफल के साइड। किस साइड? शेषफल के साइड। अभी इस बार हमको नहीं पता चल रहा है कि किस में भाग देना है, हमको ये पता करना है कि भाग किस में देना है। तो ये वाला बता देते हैं एक ठो क्वेश्चन। ठीक, क्या करते हैं? एक ठो क्वेश्चन बता देते हैं, तब 3 नंबर बना लेना। दूसरा देखो क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 तथा 4 बचता है। जब इसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 तथा 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? वही हमको निकालना है। नहीं दिया है यहाँ, बोल रहा है 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 तथा 4 बचता है। कितना बचता है? 1 तथा 4 बचता है। जब इसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 तथा 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? मतलब आगे जाके पूछ रहा है कि उल्टा कर देना है। क्या कर देना है? उल्टा। पहले जो दिया है 4 और किससे भाग देना है? 5 से। 4 से और 5 से। हमको संख्या पता है नहीं है, लेकिन रिमाइंडर क्या है? पता है। रिमाइंडर पता है। रिमाइंडर कितना दिया है? 1 दिया है और 4 दिया है। 1 दिया है और 4 दिया है। रिमाइंडर 1 दिया है और 4 दिया है। ठीक, अब ये बताओ यहाँ रिमाइंडर कब 4 आ सकता है? यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा? मान लो यहाँ पे कितना ले लिए हम? 1 ले लिए। 1 मिनट देखो इसको कैसे, एक तरीका होता है इसका। क्या होता है? तरीका होता है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या रख देंगे हम? 1 रख देंगे। इसके बाद इधर गुणन करो। क्या करो? गुना। यहाँ पे क्या करेंगे? गुना। और इधर इसको क्या कर देंगे? प्लस। 5 गुना 1 5 हुआ और 5 4 9। 9 चौकी 36 और 1
37। वो संख्या क्या है? 37 है। क्या है? 37 है। अब क्या बोल रहा है इसी में कि इसी संख्या में अब किससे भाग देना है? ये जो संख्या निकाले हम, यहाँ समझ में आया? सबसे पहले क्या करेंगे? एक ले लेंगे, 4 5 एकम 5, 5 4 9। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे? फिर यहाँ गुणन कर देंगे, 4 9 36, 36 1 37। अब आगे क्या बोला है इसमें कि इसी संख्या में, मतलब जो संख्या निकाले इसी संख्या में किससे भाग देना है? 5 से और 4 से। कैसा भाग? उत्तरोत्तर। कैसा? उत्तरोत्तर। अब यहाँ पे कटाओ, 7 पचे रिमाइंडर, 4 से इसमें कई बार में? एक बार में, रिमाइंडर 3। कितना आया आंसर? 2 और 3। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। आया समझ में? तीन नंबर बन जाएगा। अब देखो तो भाग बना के। बना तो 3 नंबर।
बना कितना आया आंसर? ठीक है। तो बोलती थी ना आता है समझ में, रिवीजन नहीं करते हैं, कैसे बन जाता है? आया 71 सबका? 71 आ गया सबका ना? कैसे बना जा? किसी का नहीं भी बना है? बन गया। एक बार हम भी बना के दिखा देते हैं। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, जब किसी संख्याओं को क्रमशः 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2, 3 और 5 से फल प्राप्त होता है। किससे अब विभाजित कर रहे हैं? 3 से, 4 से और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः कितना बचता है? 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 क्या बोल रहे हैं? 7 एकम 7, 7 5 12 की 48, 3 51 तिया कितना? 51 तिया 153 दो कितना हो जाएगा? 155। अब क्या बोल रहा है, इसी 155 में किससे भाग करना है? 84 से। किससे भाग दिया जाता है? 84 से। तो ये 2 बार में नहीं लगेगा, कई बार में लगेगा? 1 बार में। तो यहाँ 84 लगेगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 71। यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। अब 4 नंबर क्या बोल रहा है, यदि किसी, ये भी तो उसी तरह 4 नंबर में, यदि तैयो आंसर आएगा, तैयो आंसर आएगा। लेके दिखा दें क्या? खाली 0 नहीं लेना है, बाकी जो लेना है ले लो। 0 भी ले सकता है। 7 कितना आया था यहाँ पे? यहाँ कितना था रिमाइंडर? 5 था। यहाँ 2 लेके बनाना है ना। 7 दूनी 14, 5 19, 19 चौकी 19 चौकी 19 चौकी कितना? पाड़ा गाय भाई की 19 चौकी कितना? 19 चौकी कितना? 76। 76 3 कितना होता है? 79। एकदम पहाड़ा गायब हो गया है। यहाँ से 79 गुना 3 करो, कितना करो? 79 गुना 3 अब प्लस कितना? 2 नोतिया 27, नोतिया कितना? बंकी कितना? यहाँ 7 21 2 प्लस कितना हो जाएगा? 239, 239, 200 कितना आ गया? 39 आ गया। अब यहाँ पे मान लो हम कितना बैठा दिए? 239 कितना बैठा दिए? 239 बैठा दिए। कई बार में कटेगा 84 से? देखो तो मान लो 84 गुना कितना करते हैं? 3 करते हैं। 4 तिया 12 की 2 बंकी 1, 8 तिया 24 1 25, 252 हो गया। इसीलिए हमको कई बार में कटना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 168। 9 में 8 गया, 13 में 6 गया, कितना आया? कोई फर्क पड़ा? और कुछ बैठाने का मन कर रहा है? 3 भी बैठाने का मन कर रहा है? तीनों बैठाएगा तो वो बैठ जाएगा। और कोई डाउट था? इसी तरह बीच बीच में डाउट पूछा कीजिए। डाउट पूछता है तब लगता है हाँ, पढ़ रहा है, नहीं पूछता है तो लगता है
बन गया, तब आगे बना के लेना, ठीक। थोड़ा समय से आया करो सब, ऐसे देखो कितना देर चला, 15-20 मिनट चला क्लास। जैसे यहाँ आओ कोई, ठीक ना, ग्रुप में मैसेज डाल दो सब जल्दी आओ, आ गया है सब, ठीक ना है। तब एक दूसरे का हेल्प नहीं करेगा तो कैसे पढ़ेगा, बताओ, रोज रोज एक के बात। अब कोई जाग जाता है, कोई नहीं जाग पाता है। नहीं आता है सब तो दिक्कत हो जाता है। हम तो स्टार्ट करिए देंगे, हम तो जगले थे, गेट तो खुले था आज।